आप बारी बारी वही एक क्वेश्चन पूछते हो जिसका जवाब मैं डिटेल में पहले दे चुका हूँ। ये तो आम आदमी पार्टी वालों से जाके पूछो कि उनने दिल्ली में कैसी पॉलिसी लाने का काम किया जिसके अंदर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है। क्या हरियाणा में ये परिस्थिति है? और जो श्रीलंका को भारत से कंपेयर करता है उसका विजन तो ग्लोबली आपको समझ आ जाना चाहिए कि उसको देशों की परिस्थितियों के बारे में नहीं पता। श्रीलंका की तो आज ये हालात है कि 25-30 दिन का रिजर्व भी उनके कैपिटल में नहीं है। हमारी इकॉनमी तो बहुत साउंड है और हमें और आगे बढ़ाना है और दुनिया भर से उसके लिए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पिछले 6 दिनों में आपने ये सवाल मेरे से 2 बार पूछा कि शराब का वैट कम कर दिया। दिल्ली प्रदेश ने कितना कम किया है आम आदमी पार्टी से पूछो। एक हरियाणा में वो व्यवस्था नहीं है, हमने कोई रेट कम नहीं किया, सिर्फ जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें, क्योंकि दिल्ली ने जो पॉलिसी लाई थी उसने हरियाणा को इम्पैक्ट किया। हम अपना रेवेन्यू सिक्योर करने के लिए उसके अंदर कटौती लेकर आए। अगर दिल्ली बढ़ाता है और पुरानी एक्साइज ड्यूटी बुलाता है हम भी बढ़ा देंगे, मगर जहां महंगाई की बात है उसका इससे कभी ना तो हम विवरण कर सकते ना मेलजोल कर सकते। तो इतनी समझ तो एज रिपोर्टर आपको भी होनी चाहिए कि आप बारी बारी वही एक क्वेश्चन पूछते हो जिसका जवाब मैं डिटेल में पहले दे चुका हूँ। ये तो आम आदमी पार्टी वालों से जाके पूछो कि उनने दिल्ली में कैसी पॉलिसी लाने का काम किया जिसके अंदर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है। क्या हरियाणा में ये परिस्थिति है? हमने तो ये व्यवस्था कराई कि हमारे 2600 ठेके थे उसको 2500 करने का काम किया। जो 2 नंबर शराब बेचते थे उन पर सख्ती बढ़ाने का काम किया। आज हर डिस्टिलरी के अंदर फ्लो मीटर लगाए, ट्रैक एंड ट्रेस लगाया, आज CCTV कैमराज लगाए। आप ये चीज़ तो बताने का काम करो कि प्रदेश ने 2 साल में कितनी शक्ति बढ़ाई है, उसके बावजूद भी हमारा रेवेन्यू आज 6100 करोड़ से और 8000 करोड़ पे पहुंचा और 9200 करोड़ का हम लक्ष्य लेके जा रहे हैं। ये जब ही मुमकिन है जब दिल्ली जैसे प्रदेश जो चोरी करवाते हैं उनको रोका जाए और प्रदेश में शक्ति बढ़ाई। मैं ये बोल सकता हूँ कि पिछले 1 साल में 28,000 करोड़ का निवेश आया है और आपके गुड़गांव में 19 तारीख को मारुति खुद 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का MOU प्रदेश सरकार से करेगी। अगर हम प्रदेश में 28,000 करोड़ का निवेश लेके आए हैं तो प्रदेश में बेरोजगारी नहीं, रोजगार के अवसर हमने बनाने का। आप बारी बारी वही एक क्वेश्चन पूछते हो जिसका जवाब मैं डिटेल में पहले दे चुका हूँ। ये तो आम आदमी पार्टी वालों से जाके पूछो कि उनने दिल्ली में कैसी पॉलिसी लाने का काम किया जिसके अंदर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है। क्या हरियाणा में ये परिस्थिति है? और जो श्रीलंका को भारत से कंपेयर करता है उसका विजन तो ग्लोबली आपको समझ आ जाना चाहिए कि उसको देशों की परिस्थितियों के बारे में नहीं पता। श्रीलंका की तो आज ये हालात है कि 25-30 दिन का रिजर्व भी उनके कैपिटल में नहीं है। हमारी इकॉनमी तो बहुत साउंड है और हमें और आगे बढ़ाना है और दुनिया भर से उसके लिए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पिछले 6 दिनों में आपने ये सवाल मेरे से 2 बार पूछा कि शराब का वैट कम कर दिया। दिल्ली प्रदेश ने कितना कम किया है आम आदमी पार्टी से पूछो। एक हरियाणा में वो व्यवस्था नहीं है, हमने कोई रेट कम नहीं किया, सिर्फ जो एक्साइज ड्यूटी थी उसमें, क्योंकि दिल्ली ने जो पॉलिसी लाई थी उसने हरियाणा को इम्पैक्ट किया। हम अपना रेवेन्यू सिक्योर करने के लिए उसके अंदर कटौती लेकर आए। अगर दिल्ली बढ़ाता है और पुरानी एक्साइज ड्यूटी बुलाता है हम भी बढ़ा देंगे, मगर जहां महंगाई की बात है उसका इससे कभी ना तो हम विवरण कर सकते ना मेलजोल कर सकते। तो इतनी समझ तो एज रिपोर्टर आपको भी होनी चाहिए कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे क्यों कुछ ही परिवार है। लोकतंत्र में लोकमत का ये कैसा अधिकार है। आज हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है। कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से योग्य और नई सोच वाले युवा आगे आए और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो? तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834-800-800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए।